Hello, hi. So today we are doing unit 6 of CFN2 and the name of the unit is malnutrition and health. So let us first understand the meaning of the term malnutrition. Malnutrition is a state of improper nutritional balance in the body. जब हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर बैलेंस नहीं होता है तो उस स्टेट को हम बोलते हैं malnutrition. इसे हम दो कैटेगरीज के थ्रू समझ सकते हैं, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन. अंडर न्यूट्रिशन तब होता है जब हम फूड का एडिक्वेट इनटेक नहीं लेते हैं. जो बॉडी की हमारी रिक्वायरमेंट है, जिन न्यूट्रिएंट्स की, जिस खाने की, जब हम वो कंज्यूम नहीं करते हैं तो उससे अंडर न्यूट्रिशन होता है. और ओवर न्यूट्रिशन तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा फूड इनटेक करते हैं, अपनी बॉडी की नीड्स से ज़्यादा हम खाते हैं, तो उससे क्या होता है, ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है और इस स्टेट को हम बोलते हैं ओवर न्यूट्रिशन. तो मैल न्यूट्रिशन के अंदर ये दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, क्योंकि दोनों में ही इम्प्रॉपर न्यूट्रिशनल बैलेंस है. मतलब जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है या तो उससे ज़्यादा है या उससे कम है, तो ये दोनों ही जो हैं अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन कम्स अंडर मैल न्यूट्रिशन. अब जब ये मैल न्यूट्रिशन होता है तो इससे हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इससे फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और बायोलॉजिकल तीनों ही एस्पेक्ट्स में हमारी हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, इम्पैक्ट दिखता है. फिजिकली देखें तो हमारी ग्रोथ जो होती है वो स्टंटेड होती है, रुक जाती है ग्रोथ. इन्फेक्शन से हमारी बॉडी लड़ नहीं पाती है, लो रेजिस्टेंस होता है. बॉडी अगर देखें, अपीयरेंस देखें तो अंडरवेट, थिन दिखते हैं, बहुत पतले, सुखड़े, दुबले हुए दिखते हैं. देन इंटेलेक्चुअली क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस स्पैन जो है वो बहुत कम हो जाता है, मोटिवेशन नहीं होती कुछ करने के लिए, और परमानेंट इम्पेयरमेंट हो जाती है ब्रेन डेवलपमेंट की अर्ली ईयर्स में ही. देन बायोलॉजिकली देखें तो बच्चों के अंदर उनकी जो बोन्स हैं वो हार्डन नहीं हो पाती और नए बोन्स फॉर्म नहीं हो पाते. तो ये हम देख सकते हैं कि मैल न्यूट्रिशन का कितना ख़राब इफेक्ट होता है फिजिकली, इंटेलेक्चुअली और बायोलॉजिकली हेल्थ के ऊपर. अब अगर मैल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन का डिटेक्शन कैसे करा जाए, कैसे पता लगाया जाए, तो 4 तरीके हैं जिससे कि असेस किया जा सकता है न्यूट्रिशनल स्टेटस. पहला है एंथ्रोपोमेट्री. इसके अंदर मेजर किया जाता है बॉडी वेट, हाइट, चेस्ट की सर्कमफेरेंस, मिड अपर आर्म की सर्कमफेरेंस. तो इसमें बेसिकली मेजरमेंट किया जाता है. दूसरा मेथड है डाइटरी असेसमेंट. इसके अंदर एक पर्सन की जो वो एक्चुअली फूड इनटेक करता है, जो उसकी डाइट है, उसे कंपेयर किया जाता है डेली फूड गाइड के साथ. थर्ड है क्लिनिकली एग्जामिनेशन. इसके अंदर फिजिकल साइंस देखते हैं, मतलब बॉडी के ऊपर क्या फिजिकल साइंस है जिससे पता चले दैट अ पर्सन इज गोइंग थ्रू माल न्यूट्रिशन. जैसे कि आँखों में देखते हैं कि आईलिड्स जो है वो पेल तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है, अनीमिया तो नहीं है, स्किन रफ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लिप्स क्रैक्ड तो नहीं है. तो ये सारी हम देख सकते हैं फिजिकल साइंस है जिससे कि डिटेक्ट किया जा सकता है माल न्यूट्रिशन. एंड फोर्थ वे है बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल असेसमेंट. तो इसके अंदर मेजर करे जाते हैं न्यूट्रिएंट के लेवल क्या है बॉडी के अंदर थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, जैसे ब्लड और यूरिन के सैंपल के थ्रू मेजर करे जाते हैं कि बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट लेवल क्या है. तो ये 4 तरीके हैं जिससे डिटेक्ट किया जाता है मैल न्यूट्रिशन: एंथ्रोपोमेट्री, डाइटरी असेसमेंट, क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड बायोकेमिकल असेसमेंट. अब अगर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो क्या क्या न्यूट्रिशनल डिजीजेस या डेफिशिएंसीज हो जाती हैं. सबसे पहले है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. जब प्रोटीन की कमी होती है, एनर्जी की कमी होती है, तो ये जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है ये तब होता है जब बॉडी के अंदर प्रोटीन और कैलोरीज, एनर्जी दोनों की ही डेफिशिएंसी होती है. ये सबसे कॉमन होता है बच्चों में और इसके 2 फॉर्म्स हैं. मैरिस्मस, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, बट मैरिस्मस की वजह क्या है होने की, जब बहुत ज़्यादा भूखा रहा जाता है, एडिक्वेट खाना नहीं मिल पाता है क्वांटिटीज़ में, सही क्वांटिटी में, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. इसमें क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं, स्किन और बोन पे दिखता है, तो जो रिप्स होती हैं ना वो दिखने लगती हैं, विजिबल हो जाती हैं. इसके अलावा स्किन बहुत झुर्रियों वाली हो जाती है और फेस जो है वो बॉडी के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा दिखता है. देन दूसरी प्रॉब्लम या डेफिशिएंसी डिजीज़ है क्वाशियोरकोर. इसमें क्या वजह है, किस वजह से होती है ये प्रॉब्लम, ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है. जब बच्चा हाई स्टार्च वाली और लो प्रोटीन वाली डाइट लेता है ना तो उससे ये प्रॉब्लम होती है. अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, जो लिम्स हैं वो स्वॉलन, बिल्कुल हाथ पैर सूज जाते हैं, एंड फेस भी स्वॉलन हो जाता है, सूज जाता है ड्यू टू वाटर रिटेंशन. पैची स्किन हो जाती है एंड डिसकलर्ड हेयर हो जाते हैं, कॉपर रेड कलर के बाल हो जाते हैं. तो ये कुछ हमने देखी प्रॉब्लम्स के बारे में, जो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन की वजह से 2 प्रॉब्लम्स के बारे में देखा, उनके कॉजेस और सिम्टम्स देखे. दूसरी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है विटामिन ए डेफिशिएंसी. जब विटामिन ए की कमी हो जाती है बॉडी में
तो उससे क्या होता है, सबसे पहले विटामिन ए बहुत ज़रूरी है नॉर्मल विजन के लिए, ताकि हम अच्छे से देख पाएँ, ग्रोथ के लिए और हेल्दी स्किन के लिए। तो अगर प्रॉब्लम होती है, इसकी डेफिशिएंसीज़ होती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस स्टार्ट हो जाती है, रात को बहुत कम दिखने लगता है और ये चीज़ बढ़ भी सकती है और परमानेंट ब्लाइंडनेस तक हो सकता है। इसको कैसे रोका जाए, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, येलो ऑरेंज फ्रूट्स खाने चाहिए, मिल्क, लिवर कंज्यूम करना चाहिए। और अगर मतलब बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंसी है, तो फिर हाई डोज़ विटामिन ए के ओरल कॉन्सेंट्रेट्स भी ले सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। देन नेक्स्ट डेफिशिएंसी है आयरन डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से अनीमिया हो जाता है। इसकी क्या वजह है इस प्रॉब्लम की? जब आयरन रिच फूड नहीं खाया जाता है ढंग से, सफिशिएंट क्वांटिटी में, अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता ढंग से, ब्लड लॉस होता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके सिम्टम्स हैं, इंसान बहुत थका रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सिर में दर्द होता है, स्किन बहुत पेल दिखती है। एब्जॉर्प्शन टिप, तो हम देख सकते हैं कि विटामिन सी एंड प्रोटीन, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हेल्प करते हैं आयरन को अच्छे से एब्जॉर्ब करने में। एक तो अगर अनीमिया की, खून की कमी है, ये प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये इंटरफेयर करता है आयरन एब्जॉर्प्शन में। उसके अंदर, टी के अंदर कोई ऐसा हम क्या कह सकते हैं, स्टिमुलेंट होता है जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करता है। सो इसलिए चाय नहीं पीनी चाहिए अगर आपको अनीमिया है तो, या फिर होने के चांसेस हैं तो भी। देन आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, आयोडीन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है थायराइड ग्लैंड के लिए, ताकि वो प्रोड्यूस करे थायरोक्सिन, जो कि कंट्रोल करता है बॉडी के ऑक्सीजन के यूज़ को। गोइटर क्या होता है? ये थायराइड ग्लैंड जो है वो बड़ा हो जाता है नेक में, और वो कोशिश करता है ट्रैप करने में ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन। तो इसीलिए हमें आयोडीन सही अमाउंट में कंज्यूम करना ही चाहिए। देन क्रेटिनिज्म, अगर एक मदर जो है उसके अंदर ढंग से वो कंज्यूम नहीं कर रही है आयोडीन, उसको डेफिशिएंसी है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो बच्चे को ना इरिवर्सिबल मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है और उसकी फिजिकल ग्रोथ भी रुक सकती है। तो बहुत ज़रूरी है प्रेग्नेंट औरतों के लिए भी कि वो आयोडीन का कंजम्पशन करें ढंग से, एंड वो आयोडाइज सॉल्ट कंज्यूम करें। नाउ ओवर न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा हम खाते हैं, हमारी बॉडी को जितनी नीड है उससे ज़्यादा फूड इंटेक करते हैं, तो उससे ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी होती है जब एनर्जी इंटेक जो होती है वो एक्सीड कर जाती है हमारी एनर्जी एक्सपेंडिचर से। हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें एनर्जी स्पेंड होती है हमारी, तो जब हमारा इंटेक ज़्यादा होता है एक्सपेंडिचर से, तो उसकी वजह से ओबेसिटी होती है। हमारी बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर कर लेती है एज फैट। अब कैसे कैलकुलेट करा जाए बॉडी मास इंडेक्स? इसका फॉर्मूला है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। इससे हम अपने बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ओबेसिटी हो जाती है तो उससे क्या होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर न्यूट्रिशन की वजह से हाइपरटेंशन के चांसेस रहते हैं, स्ट्रोक्स, डायबिटीज़ एंड इवन हार्ट डिजीज़। इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? अपने ऑयली और शुगरी फूड के कंजम्पशन को कम करके और फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा के। ये हमें ध्यान रखना होगा कि 1 किलो जो बॉडी का फैट होता है ना, वो रफली इक्वल होता है 7700 कैलोरीज़ का। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखना चाहिए, अपने आप को फिट रखना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। इसमें हमने पढ़ा मैल न्यूट्रिशन क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, इसका हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, बायोलॉजिकल, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। 4 तरीके हैं, एंथ्रोपोमेट्री, डाइटरी असेसमेंट, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, बायोकेमिकल असेसमेंट। फिर हमने देखा कि डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, आयरन की डेफिशिएंसी से, आयोडीन की डेफिशिएंसी से। फिर हमने समझा ओवर न्यूट्रिशन से क्या होता है, ओबेसिटी होने के चांसेस हैं, और अगर इसे कम करना है हमें, तो हमें अपने खाने पीने पे और फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। आई होप you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.